आज हम लोगों को बाहर ही इफ्तार करनी पड़ी क्योंकि हम लोग आए थे ईद की शॉपिंग करने और फिर हम लोगों ने पिया शीर चाय और ये रही मेरी बैंगल्स मेरे कपड़े के अकॉर्डिंग। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय रमज़ान व्लॉग्स। तो आज है रमज़ान की डे 19 एंड कल हम लोग की 20 हो जाएगी इंशाल्लाह और हम लोग की सेकंड आशरा फिनिश होने वाली है। तो पापा ने कहा कि चलो अब हम लोग ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, अब टाइम नहीं बची है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने खैतान मार्केट और हम सब निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। ये रही मम्मी, अपी और फ्रंट में भाईजान और पापा बैठे हैं। खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि मुहम्मद एवरीथिंग इज टेम्पररी बट मामा का ऐसे हैंड होल्ड करना इज परमानेंट। हमारे अकॉर्डिंग हम जितने भी बड़े हो जाए लेकिन पेरेंट्स के लिए कभी भी हम लोग बड़े नहीं हो सकते हैं। यू कैन सी द रश गाइज आउटसाइड खैतान मार्केट इतनी ज़्यादा रश है तो इनसाइड कितनी होगी कैन यू इमेजिन। चले देखते हैं। एंड फिर हम लोगों ने पाकिस्तानी अटायर चेक किया बट हम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। और फिर हम लोग चलते चलते खैतान मार्केट भी आ चुके हैं। एंड अगर आपको ब्राइडल फेस्टिवल या नॉर्मल डेज के लिए कुछ भी परचेज करनी है तो आप यहाँ से आकर परचेज कर सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती है एंड हम लोगों ने भी आप ही के लिए जितनी भी शॉपिंग की है सारी चीज़ें यहीं से ली थी। एंड ये रही इस बार की ईद कलेक्शंस, बहुत प्यारे प्यारे सूट्स हैं और इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। दिस शॉप इज़ फॉर लहंगा एंड लास्ट टाइम जब मैंने लहंगा वेयर किया था अपनी अप्पी की शादी में वो मैंने यहीं से परचेज किया था एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। हैव अ लुक। एंड देन अप्पी ने एक ऑफ वाइट कलर की गाउन ट्राई की जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी फ्रंट से। और मैंने भी बहुत सारे पाकिस्तानी सूट देखे और जो मैंने उस बार प्रीवियस ईयर में एक बार लिया था ना ईद में एक पर्पल कलर की ड्रेस लहंगा फ्रॉक उसी टाइप की इस बार भी निकली हुई थी बहुत ज़्यादा और बहुत ही हेवी, जो कि मुझे हेवी लेने की इस बार मूड नहीं थी तो मैंने एक ब्लैक कलर की ड्रेस ली है जो कि बहुत प्यारी है वो भी। एंड ये खैतान मार्केट की 5th फ्लोर है जहाँ डेली वेयर के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कुर्ती हो गई, कॉट सेट हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें, पैंट सेट वगैरह। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا به
और ये मैंने ओवरऑल लुक दिखाई है खितान मार्केट के बाहर की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं। आप किसी के लिए भी और किसी भी टाइप की जो क्लोथ्स होती है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ब्राइड के लिए, किड्स के लिए, लेडीज़, जेंट्स, किसी के लिए भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी क्लोथ्स अवेलेबल है। الإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا एंड फाइनली हम दोनों ने ड्रेस ले ली है, बट मम्मी अभी नहीं ली है क्योंकि मम्मी का मिल नहीं रहा था कुछ खास। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सब्जी बाग और पहले हम लोग ले लेते हैं इयररिंग्स। एंड ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी इयररिंग्स की कलेक्शंस है। يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام। और ड्रेसेस लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सब्जी बाग, क्योंकि मम्मी की ड्रेस अभी बची हुई है। तो फिर वहाँ भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एंड वहाँ की जो सारी ड्रेसेस होती है वहाँ भी बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस होती है। तो मम्मी बोली कि चलो मुझे वहीं से लेना है। तो फिर हम लोग जा रहे हैं सब्जी बाग। عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين। और अगर आप यहाँ रात में विजिट करने आइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ की जो डेकोरेशंस की हुई है और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत प्यारा लगता है। रात में हर जगह रौनक एंड लाइट्स वगैरह, एकदम चांद रात वाली वाइब्स आ रही थी। रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद। एंड ये पटना की सिविल हाई कोर्ट है और ये बन रही है डबल डेकर। ये जो अपर वाली है उसमें चलने वाले हैं व्हीकल्स और जो लोअर वाली है उसमें मेट्रो चलने वाली है। एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आफ्टर सम टाइम पटना विल बिकम मेट्रो सिटी एंड दैट वाज सो ग्रेट फॉर अस। हम लोग आ चुके हैं पटना मार्केट सब्जी बाग। एंड ये देखिए बैंगल्स कलेक्शंस। मैं अपने मोस्टली बैंगल्स यहीं से परचेज करती हूँ, क्योंकि यहाँ जो सेट बना कर देते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल्हुदा मुहम्मद। एंड दिस डार्क पिंक फैब्रिक इज सो ब्यूटीफुल। एंड इसी की ये ऑफ वाइट कलर की है जो कि ये भी बहुत प्यारी लग रही है। एंड सारे यहाँ पे जितने भी कलेक्शंस दिखाए हैं पाकिस्तानी सूट मुझे बहुत अच्छे लगे। हबीबी या मुहम्मद या रहमतन लिल आलमीन या मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद अतै। एंड जब तक मम्मी लोग आउटफिट ट्राई कर रही थी मैंने अपनी स्नैप स्ट्रिक मेंटेन कर ली। एंड इस बार मोस्टली फिरोजी, वाइट एंड ऑफ वाइट कलर की ड्रेसेस ज़्यादा देखने के लिए मिली हैं। एंड फिर हम लोग वहाँ से दूसरे शॉप में चले गए, क्योंकि वो आंटी बहुत ज़्यादा हेवी सूट्स दिखा रही थी। तो मम्मी बोली नहीं मुझे इतनी हेवी नहीं चाहिए।
और इस बार हम लोगों को बिल्कुल भी मूड नहीं है हेवी सूट वेयर करने की, क्योंकि शादी में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हेवी लिया था और लहंगा भी हम लोगों ने लिया था, बहुत ज़्यादा हेवी था। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार कुछ सिंपल वेयर करते हैं। بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير एंड फाइनली मम्मी को जैसी सूट चाहिए थी सिंपल एंड सोबर में, वो मम्मी को फाइनली मिल चुकी है और फिर मम्मी ने परचेस कर लिया। एंड फिर मम्मी ने बोला एक एक सूट और ले लो तुम लोग चेंज करके पहनने के लिए सिंपल कॉटन में। तो फिर हम लोग वो देखे और लिए, और उसके बाद फिर भाई और पापा लोगों की बारी। तो फिर एंड हम लोग अपनी फेवरेट बैंगल की शॉप में आ चुके हैं, जहाँ से हम लोग अपनी सेट बनवाते हैं बैंगल्स की। एंड ये रही मेरी सेट अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग। और हम गर्ल्स की शॉपिंग तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, तो ये लोग हम लोगों की शॉपिंग देख देख कर थक कर बैठ चुके हैं। एंड अब हम लोग पटना मार्केट से निकल कर जा रहे हैं पटना स्टेशन की साइड। एंड ये है अंजुमन इस्लामिया हॉल। इसका व्यू अंदर से बहुत ज़्यादा प्यारा है और यहाँ तरावी की नमाज भी अदा होती है। एंड ये है गांधी मैदान। एंड इसके जस्ट वेस्ट साइड में बिस्कुमान भवन है, जो कि बिहार का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और इसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज अवेलेबल है। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इसके ऑफिसेज भी है इसके अंदर। एंड हम लोग आ चुके हैं पटना स्टेशन के पास। उसके पास जस्ट एक जामा मस्जिद है एंड उसके जस्ट अपोजिट वाली जो गली है उसके अंदर हम लोग आए हैं इफ्तार करने के लिए। एंड यहाँ का माहौल देखिए, कितनी रौनक और कितना मस्त लग रहा है। खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, बशर पे कैसी नायत माहे सयाम की है। माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत है रमजान, मोहब्बत है रमजान, माहे फैजान। एंड होटल में आने के बाद हम लोगों ने फेस वॉश किया और ये रही हमारी, और मम्मी और हम सबको बहुत ही गंदी वाली हेडेक हो चुकी है, क्योंकि हम लोग बाहर अगर आते हैं तो नॉइज और पॉल्यूशन से हम लोगों का यही हाल होता है। माहे ईमान, मोहब्बत है रमजान, मोहब्बत है रमजान। और हम दोनों अपने अगल बगल की गॉसिप्स करते हुए ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार। एंड भाईजान सारी चीज़ें मेरे प्लेट्स में ऐसे रख रहे हैं जैसे मुझे ही सबसे ज़्यादा रोज़ा लग गई है, लेकिन रोज़ा उसे लगा था। और फिर हम लोगों ने दुआएं मांगी और फिर इफ्तार किया। ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमत
लुक एट दिस इन्वायरमेंट। मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि बस मैं यहीं रह जाऊँ। में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ व शौक से भरपूर नन्हे रोजेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है माह फैज़ान। क्या आपने कभी शीर चाय ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये रमज़ान में इसकी बहुत ज़्यादा अर्ज होती है हमें पीने की, और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। माहे ईमान मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान माह फैज़ान। हम सब अपनी शीर चाय इंजॉय करते हुए और स्नैप बनाते हुए। एंड फाइनली जो भी चीज़ें हमें यहाँ से परचेस करनी थी हमने वो ले ली हैं, एंड अब हम लोग जा रहे हैं घर। और घर जाते जाते मुझे दिख गया ये बापू टावर, तो मैंने इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और ये जो बापू टावर है ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट बापू टावर है और फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, पहला ही ये बना है पटना में। और इसकी जो हाइट है 120 फीट है और इसकी कलर भी चेंज होती है। और अगर मैं कभी भी इसके अंदर गई, मुझे टाइम अगर मिल गया जाने का, तो मैं आप लोगों को इसके अंदर की व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी है और इसके अंदर बहुत मोहब्बत है रमज़ान, मोहब्बत है रमज़ान। सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है, जो वक्त रोजे में गुजरे वही इबादत है। ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है, जो वक्त रोजे में गुजरे वही इबादत है। ये मोमिनों का चलन जाहिदों की आदत है, नवीद खुल्द सुनाती हवा जो शाम की है। खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है। बशर पे कैसी इनायत माहे सयाम की है, माहे फैज़ान माहे ईमान मोहब्बत है। एंड फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी पटना की विजिटिंग प्लेस की व्लॉग्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ डू कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय। ईमान मोहब्बत है रमज़ान।